Hello and welcome everybody in Bright Avishkar. This is your friend राकेश कुमार from Bright Avishkar. दोस्तों आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज की इस वीडियो में हम एक शानदार इंग्लिश के वर्ड का यूज सीखने वाले हैं जिसको इंग्लिश के अंदर वर्ब भी माना जाता है और एक मॉडल भी माना जाता है। आज इसके दोनों यूज एज ए मॉडल और एज ए वर्ब दोनों को अच्छे तरीके से हम क्या करने वाले हैं, पता करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और उसके बाद अपनी डेली लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सही समझे कि आज किस क्लास के अंदर हम डेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डेयर के बारे में। अब दोस्तों डेयर एज ए मॉडल भी यूज किया जाता है और डेयर एज ए वर्ब भी यूज किया जाता है। तो आज इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको डेयर का जो यूज है वो पूरे तरीके से समझ में आ जाए। एक बार इस वीडियो को पूरा देखें सो दैट यू कैन कम टू नो अबाउट द यूजेस ऑफ डेयर, कि डेयर को हम कितनी जगहों यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी जगह पे स्पोकन के अंदर और कौन कौन सी जगह पे रिटन के अंदर हम इसका यूज करते, इसका प्रयोग करते। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ दोस्तों, आज का इंग्लिश का एक वर्ड है, जो स्ट्रक्चर है वो है डेयर। अब डेयर एज ए मैन वर्ब भी माना जाता है जिसको हम एज ए वर्ब भी कहते हैं और एज ए मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एज ए मॉडल भी कहते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मार्जिनल मॉडल, या हम इसको कहते हैं सेमी मॉडल, या हम इसको कहते हैं मार्जिनल मॉडल, या हम इसको कहते हैं सेमी मॉडल कहते हैं। दोस्तों अगर आप डेयर के मीनिंग के ऊपर जाएं तो डेयर के मीनिंग इस तरीके से है कि अगर डेयर का हिंदी अर्थ देखें, हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है हिम्मत करना, किसी चीज को करने की हिम्मत करना। जैसे मैं आपको बोलूंगा मैं आपको पढ़ाने की हिम्मत करता हूं, आप बोलोगे सर, आप क्या बोलोगे? हिम्मत भी मत करना, साहस भी मत करना। या कभी भी हमें किसी को ललकारना होता है या कोई हमें ललकारता है या किसी को हम चुनौती देते हैं या चुनौती हम स्वीकार करते हैं या हमें चुनौती मिलती है, तब आप किसका यूज करते हैं? डेयर का यूज करते हैं। आप तो छोड़ो जनाब, हम भी डेयर का ही यूज करते हैं। आई होप कि आपको डेयर के एक प्रॉपर मीनिंग समझ में आया। और इस वीडियो के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर हम डेयर के कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे मैं एक बार आपको बता दूं। डेयर एज ए वर्ब सबसे पहले देखेंगे जिसके साथ हम टू लगाते हैं और यह भी जानेंगे कि हम इसके साथ टू क्यों लगाते हैं। उसके बाद डेयर एज ए मॉडल देखेंगे जिसमें खाली डेयर का ही यूज किया जाता है। आप सभी को पता है मॉडल एक क्या होता है, एक ऐसा कैपेबल ऑफ इंग्लिश का वर्ड होता है, वर्ब का एक वर्ब होता है जो अपनी एक्शन को वो खुद ही परफॉर्म कर देता है, खुद ही बता देता है, उसको किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। उसके बाद हाउ प्लस डेयर का किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ के अंदर अपनी स्पोकन में इसका प्रयोग करें वो भी जानने वाले हैं और किस तरीके से रिटन में इसका यूज होता है वो भी जानने वाले हैं। उसके बाद डेयर और डेयर्ड क्या होता है ये सभी जानने वाले हैं। अब दोस्तों मैंने आपको यहां पे एक एक्शन की बात की, आपको मैंने एक्शन हर एक वीडियो में पढ़ाया, हर एक वीडियो शुरू से लेके आज इस वीडियो तक मैंने आपको एक्शन का यूज बताया इस पूरे कोर्स के अंदर। आज मैं फिर से आपको एक बार एक्शन के बारे में बता रहा हूं कि एक्शन क्या होता है। दोस्तों सिंपल सी अगर देसी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, सुबह से लेके शाम तक आप जितने भी अपनी लाइफ के अंदर, जितने भी सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक जो भी कार्य करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, वो सभी क्या होते हैं? एक्शन होते हैं। और जिसको हम इंग्लिश के अंदर वर्ब कहते हैं, हिंदी के अंदर क्रिया कहते हैं। यानी वर्ब बोले तो एक्शन और एक्शन बोले तो वर्ब। जो एक्शन है वो ही वर्ब है और जो वर्ब है वो ही एक्शन है। आई होप कि आप सभी को ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब सबसे पहले बात करते हैं डेयर एज ए वर्ब। हम सबसे पहले करते हैं बात डेयर एज ए वर्ब। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार यही सुजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपको इस टॉपिक में अच्छा मास्टर बनना है, अच्छे तरीके से कंफ्यूजन को क्लियर करना है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच दिस वीडियो, टू वॉच दिस कंसेप्ट एंड लर्न दिस कंसेप्ट इन वेरी प्रॉपर मैनर। सो दोस्तों डेयर एज ए वर्ब का यूज किस तरीके से किया जाता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है स्पोकन के लिहाज से वो यही होता है, जो डेयर एज ए वर्ब होता है स्पोकन के अंदर सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है हिम्मत करना या साहस करना है। डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत करना या साहस करना। और उसके बाद हमने दूसरे भी पढ़े थे, या ललकारना या चुनौती देना भी होता है। वो सभी के बारे में हम अच्छे से इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं डेयर एज ए वर्ब।
अब आप बोलोगे सर इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊं। देखो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, डेयर के बाद टू लगता है और उसके बाद एक्शन लगता है। आप बोलोगे सर डेयर भी वर्ब है, आपने पहले भी बताया कि एक्शन जो है वो भी वर्ब है। सर ये जो बीच में टू है ये कहां से आया? देखो अगर आप ये बोलते कि सर क्या हम किसी दो एक्शन को, किसी दो वर्ब को क्या एक साथ यूज कर सकते, तो मैं आपको टोटली क्या करता हूं, मना करता हूं। मैं ही तो छोड़ो सर, राकेश सर ही तो छोड़ो, पूरी इंग्लिश माता जो है, जो इंग्लिश ग्रामर है, वो ही हमें मना करते हैं कि क्यों? क्योंकि कभी भी दो वर्ब हम एक साथ लिख नहीं सकते, कभी भी हम दो वर्बों को एक साथ बोल नहीं सकते, और जो दो वर्ब को आपस में से सेपरेट करता है, आपस में से अलग करता है, वो जो आप बीच में ये टू देख रहे हैं, इसको टू बोलने की गलती ना करें, ये होता है टू इन्फिनिटिव। क्या होता है? टू इन्फिनिटिव। अब आपका कंसेप्ट यहां से क्लियर हो जाता है कि कभी भी हम दो वर्ब को, कभी भी दो एक्शन को हम एक साथ यूज नहीं ला सकते। जब भी किसी दो वर्ब को, जब भी किसी दो एक्शन को सेपरेट किया जाता है, उनके बीच में क्या यूज किया जाता है? टू इन्फिनिटिव यूज किया जाता है। गलती से कभी टू ना बोलें, पूरे कंसेप्ट के साथ बोलें कि टू इन्फिनिटिव यूज किया जाता है। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया कि क्यों डेयर के बाद हमने टू का यूज किया, क्योंकि डेयर एज ए वर्ब पढ़ रहे हैं, डेयर एज ए एक्शन पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि कभी भी दो वर्ब या दो एक्शन कभी भी एक साथ यूज में नहीं लिए जाते। जब भी कभी दो एक्शन को, दो वर्ब को आपस में से सेपरेट करना होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टू इन्फिनिटिव यूज करते हैं। उसके बाद अगर आपको मैं एक रूल बताऊं, डेयर टू का यूज करने के बाद सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करें, उसके बाद डेयर टू, उसके बाद क्या यूज करें? एक्शन का यूज करें, ऑब्जेक्ट का यूज करें। अब आप बोलोगे सर एच वी क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगता है तो इसके अंदर यूज करें, लेकिन एक बात याद रखें कि डेयर के साथ आईएनजी नहीं लगता है, डेयरिंग नहीं बनता है, डेयरिंग नहीं बनता है। हमेशा ये डेयर टू का ही क्या देता है? सेंस देता है, और डेयर टू के हिसाब से ही इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, यूज किया जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई डेयर टू टच हिम। आप क्या बोलोगे? आई डेयर टू टच हिम, यानी मुझ में इतना साहस है, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उसे छू सकता हूं, मैं उसे छूने की हिम्मत कर सकता हूं। आई डेयर टू टच हिम, क्या बोलोगे? मैं उस लड़के को छूने की हिम्मत कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर कुछ और एग्जांपल्स लें, जैसे मैंने उसे छूने की हिम्मत की थी, तो डेयर एज ए वर्ब यूज हो रहा है। आपको पता है कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन जो मेजर फॉर्म होती हैं वो 3 होती हैं। एक तो होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरी जो वर्ब की फॉर्म होती है, एक्शन की फॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब यहां पे हम पास्ट की बात करें, हम यहां पे बीते हुए समय की बात करें, इसीलिए आप डेयर की जो सेकंड फॉर्म है, जिसको डेयर्ड कहा जाता है, उसका यूज करेंगे। आप बोलोगे आई डेयर टू टच हिम, मैंने उसे छूने की हिम्मत की थी। इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में बता सकते हैं। गॉट इट? उसके बाद वह हमेशा मेरे लैपटॉप को यूज करने की हिम्मत दिखाता है, वो साहस दिखाता है कि वो मेरे लैपटॉप को हमेशा उसको इस्तेमाल में लाता है, प्रयोग में लाता है, यूज में लाता है। यानी इसका मतलब है वे हमेशा मेरे लैपटॉप को यूज करने की हिम्मत दिखाता। तो इंग्लिश में अगर आपको कहना हमेशा के लिए, ऑलवेज, ही ऑलवेज, आप क्या बोलोगे? ही ऑलवेज डेयर टू यूज माई लैपटॉप। क्या बोलोगे? ही ऑलवेज डेयर्स, DARES का यूज करें, क्योंकि थर्ड पर्सन की बात हो रही है। आप यहां पे यूज करेंगे ही ऑलवेज डेयर्स टू यूज माई लैपटॉप। तो इस तरीके से आप अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद और एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसने मेरे प्रस्ताव को ठुकराने की हिम्मत नहीं की थी। यानी मैंने उसको एक क्या दिया था? प्रस्ताव दिया था उस लड़की को, उसने मेरे प्रस्ताव ठुकराने की हिम्मत नहीं की थी। आप क्या बोलेंगे? डेयर के साथ क्या लगता है? नॉट लगता, वो मॉडल बन जाता। लेकिन एक दूसरी पहचान बता दूं आपको कि कभी भी अगर आपको पहचानना हो कि डेयर एज ए मॉडल यूज हो रहा है या डेयर एज ए वर्ब यूज हो रहा है, तो उसके अंदर एक बात याद रखें, किसी भी अगर इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डू, डज और डिड का यूज होता है, तो तब आप समझ लें, और उनके साथ डेयर का यूज होता है, तो तब आप समझ लें कि यहां पे डेयर एज ए मॉडल यूज नहीं हो रहा है, डेयर एज ए वर्ब यूज हो रहा है। इसी तरीके से यहां पे डिड का यूज है, उसने मेरे प्रस्ताव को ठुकराने की हिम्मत नहीं की, तो आप क्या बोलेंगे? शी डिडंट डेयर टू रिजेक्ट माय प्रपोजल। क्या कहेंगे? शी डिडंट डेयर टू रिजेक्ट माय प्रपोजल। उसके बाद अब आप बताएंगे सर अगर मेरे हिम्मत नहीं की, तो आप क्या बोलोगे? आई डोंट डेयर। उसके बाद
आपने हिम्मत नहीं की, यू डोंट डेयर, नहीं की थी तो यू डिडंट डेयर, आप हिम्मत नहीं करते, यू डोंट डेयर, आप बोलोगे मैं हिम्मत नहीं करता, आई डोंट डेयर। इसी तरीके से आप बोलोगे हम सभी हिम्मत नहीं करते, साहस नहीं करते, आप बोलोगे वी डोंट डेयर, वो लोग भी नहीं करते तो आप बोलोगे दे डोंट डेयर। इससे ये पता चलता है, देखो एक बात सिंपल सी बताऊंगा, आई की बात हो, वी की बात हो, यू की बात हो, दे की बात हो, तो तब आप यहां पे क्या यूज करेंगे, डू यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। इसीलिए इसके साथ डेयर के साथ कभी भी हम एस का यूज नहीं करते। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट होती है, आप सभी को पता है। जब भी आपको ऐसा बोलना हो आप बोलोगे सर आई डेयर टू ब्राइब द जज, मैं जज को रिश्वत देने की हिम्मत रखता हूं, आई डेयर टू ब्राइब द जज, मैं बोलूंगा मैं आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता हूं, मैं बोलूंगा आई डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू, क्या बोलूंगा आई डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू। इसी तरीके से वह लोग आपके खिलाफ हिम्मत रखते हैं बोलने की, आप बोलोगे दे डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू। इसका मतलब यह है आई के बाद जो डेयर यूज होगा उसके साथ हम एस का यूज नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और अगर प्लूरल की बात करते हैं उसके साथ हम एस और एस का यूज नहीं करते। अब उसके बाद बात करते हैं थर्ड पर्सन की। अगर आपको बोलना है कि वो लड़का करता, तो हमने पीछे एक एग्जांपल देखी भी, ही डेयर्स, क्या बोलेंगे ही डेयर्स बोलेंगे। अच्छा वो लड़का हिम्मत नहीं करता, ही डज नॉट डेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे ही डज नॉट डेयर बोलेंगे, शी डज नॉट डेयर बोलेंगे, सूरज डज नॉट डेयर बोलेंगे, माय ब्रदर डज नॉट डेयर बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि इस कंसेप्ट को यहां पे एक और अच्छे से समझ लें, जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तब उसके बाद अगर आपका वो सेंटेंस एफर्मेटिव में हो, उसके बाद ही के बाद, शी के बाद, किसी के नाम के बाद या इट के बाद आप डेयर का यूज नहीं करेंगे, डेयर्स यूज करेंगे, डेयर प्लस एस यानी डेयर्स का यूज करेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हम एस और एस का यूज करते हैं। गॉट इट। और डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, डजंट होती है। और जब भी अभी थर्ड पर्सन के बारे में आपको क्वेश्चन करना हो, क्वेश्चन पूछना हो, तो डज ही डेयर यूज करेंगे, डज शी डेयर यूज करेंगे, और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब सबसे पहले एक एग्जांपल दे देते हैं, एक ट्रिकी वे में इसको समझ लेते हैं। देखो आपको अगर कभी भी डेयर का स्ट्रक्चर देखना हो तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो आपको एक्शन, एक्शन मींस वर्ब, आपको सिर्फ इसके ऊपर क्या रखना है, एक्शन को रखना है। जैसे डू यू डेयर टू एक्शन, अगर हाँ मुझ में हिम्मत है, साहस है, तो आप बोलोगे आई डेयर टू एक्शन, नहीं है तो आप बोलेंगे आई डोंट डेयर टू एक्शन, क्या बोलेंगे आई डोंट डेयर टू एक्शन। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये हमारा कंसेप्ट और एक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आप बोलोगे सर डू यू डेयर टू डिमांड फॉर डॉरी, क्या आप दहेज मांगने की हिम्मत रखते हो, क्या डू यू डेयर टू डिमांड फॉर द डॉरी। मैं बोलूंगा क्या बात करते हो राकेश बाबा, दहेज मांगने की हिम्मत रखते हैं, हम भी रखते हैं। मैं बोलूंगा यस मैं दहेज मांगने की हिम्मत रखता हूं, साहस रखता हूं, तो मैं बोलूंगा यस आई डेयर टू डिमांड फॉर डॉरी, क्या बोलूंगा यस आई डेयर टू डिमांड फॉर डॉरी। उसके बाद बोलोगे ओ रियली डू यू डेयर टू डिमांड फॉर डॉरी, बोले हैं क्योंकि आप अगर स्पीकिंग को सीख रहे हैं, स्पोकन को सीख रहे हैं, तो बोलने से ही बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इसीलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ भी जरूर रिपीट करें, ताकि जो आपकी टंग है, जो आपकी जुबान है, वो फ्लेक्सिबल हो जाए और आपकी स्पीड क्या हो, बूस्ट हो पाए, अच्छे से बन पाए। आप बोलोगे सर डू यू डेयर टू डिमांड फॉर डॉरी, हम भी कहेंगे यस आई डेयर टू डिमांड फॉर डॉरी। आप फिर से पूछोगे तो अब मैं मना करूंगा, और जब भी आपको मना करते हैं, डेयर एज ए वर्ब अगर यूज हो रहा है, उसके अंदर अगर आपको डू यूज हो रहा है, देखो मैंने आपको एक पहले बात बताई थी कि डेयर के अंदर कभी भी अगर आपको पहचानना हो कि डेयर एज ए वर्ब यूज हो रहा है, तो आप यहां पे एक ही दो बातों में याद रखेंगे। इंटरोगेटिव के अंदर अगर डू, डिड या डज का यूज हो रहा है, या किसी नेगेटिव के अंदर डू, डज या डिड का यूज हो रहा है, यहां समझ लें कि इसका यूज यहां पे किस तरीके से हो रहा है, इसका यूज यहां पे डेयर एज ए वर्ब हो रहा है। आप बोले नो सर आई डोंट डेयर टू डिमांड फॉर डॉरी, यानी मैं हिम्मत नहीं करता, साहस नहीं करता दहेज मांगने की। उसके बाद आप डू के बाद दे का यूज कर सकते हैं, वी का यूज कर सकते हैं, और उसके तरीके से आप इन सभी का यूज करें। अब देखो आपके पास मैंने कुछ एक्शन रखी है, या आपका टास्क है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इन जो है एक्शन जो बताई गई है उसको एक बार एक्शन की जगह रखें और कुछ सेंटेंसेस अपने से भी बनाएं, ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे स्लैप हिम में थप्पड़ मारना, क्या आपके अंदर हिम्मत है, क्या आप उससे थप्पड़ मार सकते हैं, क्या आप हिम्मत कर सकते हैं उसे थप्पड़ मारने की। आप बोलोगे सर डू यू डेयर टू स्लैप हिम, मैं बोलूंगा यस आई डेयर टू स्लैप हिम। आप बोलोगे सर क्या वह लोग क्या उस लड़के को हिम्मत मार सकते हैं, हिम्मत है उनके कि थप्पड़ मारने की। आप बोलोगे सर डू दे डेयर टू स्लैप हिम, मैं बोलूंगा यस दे डेयर टू स्लैप हिम, नहीं सर दे डोंट डेयर टू स्लैप हिम। उसके बाद है ब्राइब द जज,
BRIBE, ब्राइब द जज का मतलब होता है जज को रिश्वत देना। ट्रेवल विदाउट टिकट, बिना टिकट के यात्रा करना। बैन चाइल्ड लेबर, यानी शिशु कार्य को रोकना। स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा को क्या करना, रोकना। आई होप कि आप इनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के ऊपर डेयर टू से डेयर्स कैसे बनता है। गॉट इट। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप बात करते हैं ही शी इट नेम की, उसके बाद आप डेयर का यूज नहीं करते हैं, डेयर्स का यूज करते हैं, और उसके बाद टू, जो टू इन्फिनिटी होता है, उसका यूज करते हैं। गॉट इट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप बोलोगे सर डज ही डेयर टू पिक फाइट विद पुलिस, क्या उस लड़के के अंदर इतनी हिम्मत है, साहस है, क्या वो पुलिस वालों के साथ पंगा ले सकता है क्या? Does he dare to pick fight with police? मैं बोलूंगा yes he dares। यहां पे मैंने dare यूज नहीं किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, तो आप बोलेंगे yes sir he dares to pick fight with police sir। नहीं सर वो नहीं करता, तो he does not या he doesn't dare to pick fight with police, यानी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि वो पुलिस वालों के साथ पंगा ले पाए। he does not dare to pick fight with police। अब देखो यहां पे आप my brother का यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे राकेश doesn't dare to, या आप इस तरीके से किसी का भी यूज कर सकते हैं, और इसी तरीके से किसी भी नाम के बाद आप डेयर्स का यूज जरूर करें, और यही हमें ग्रामर भी बताती है। उसके बाद अब बात करते हैं, देखो एक छोटी सी बात करते हैं। मैंने आपको सभी को बताया कि जब भी कभी हमें ललकारना हो या किसी को चुनौती देनी हो, जब भी हमें किसी को या कोई काम चैलेंज देता है या कोई हमें चैलेंज देता है, तो हम डेयर का यूज कर सकते हैं, डेयर का यूज करते भी हैं। यानी जब भी आपको कोई ललकारे या कोई चुनौती दे, तब आप डेयर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ललकारता हूं, ये मैं तुम्हें ललकारता हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई डेयर यू। क्या बोलोगे? आई डेयर यू टू डिस्कस जीडी विद मी। मैं आपको जीडी डिस्कस करने के लिए ललकारता हूं, आप बोलोगे आई डेयर यू टू डिस्कस जीडी विद मी। उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ लड़ाई करने के लिए ललकारता हूं, यानी आपके अंदर तो पावर बहुत है। आप जब किसी दूसरे बंदे को ललकारते हैं, यानी कौन ललकारा? आई ललकारा किसको? यू को ललकारा। आई ललकारा किसको ललकारा? यू को ललकारा। तो आप बोलोगे सर मैं तुम्हें अपने साथ लड़ाई करने के लिए ललकारता हूं, आप बोलोगे आई डेयर यू टू फाइट विद मी। क्या बोलोगे? आई डेयर टू फाइट विद यू, आई डेयर यू टू फाइट विद मी। देखो यहां पे आई डेयर टू यूज ना करें, मैंने जब जैसे आपको एक गलती करके बताया, आई डेयर टू का यूज नहीं आएगा। जिसको आप ललकार रहे हैं उसके बाद उस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे आई डेयर हिम, आई डेयर हर, या आई डेयर, क्या बोलोगे? आई डेयर यू। इस तरीके से आप इसका यूज करें। या उन लोगों को मैं आई डेयर देम टू फाइट विद मी, मैं उन लोगों को अपने साथ लड़ाई के लिए ललकारता हूं। तो इस तरीके से आप ललकारना या चुनौती देने के लिए भी आप किसका यूज करते हैं? डेयर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं जो सबसे खतरनाक कंसेप्ट होता है एक ग्रामर के हिसाब से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है, यानी डेयर एज ए मॉडल। देखो आपको इसकी एक पहचान बता दूं, और मैंने पहले भी कहा था कि डेयर यानी अगर मॉडल के तरीके से यूज किया जाता है, तो एक बात पता है आपको कि मॉडल ऐसे वर्ब की फॉर्म होती है, इतने कैपेबल होते हैं क्योंकि वो अपनी बात को खुद ही रख देते, उनको किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है, ना ही किसी एक्सिलरीज की जरूरत होती है। ये अपने आप में इतने सक्षम है कि अपनी बात को ये तो पूछ भी सकते हैं और इसको बता भी सकते हैं। लेकिन डेयर के अंदर एक शर्त है कि यहां पे डेयर हमेशा इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ही सेंटेंस को बनाता है, कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नहीं बनाता, इसीलिए आप इसका यूज ना करें। अब आप बोलेंगे सर अगर हम डेयर से क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके अंदर हम डेयर एज ए मॉडल यूज कर रहे हैं, तो सर उसका आंसर कैसे देंगे? देखो स्पोकन के अंदर आप आंसर वो पीछे वाला जो डेयर टू का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उस तरीके से यूज करें, लेकिन यहां पे अवॉइड करें, ये रिटन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ लें। अब देखो डेयर के बाद हमेशा आप सब्जेक्ट का यूज करें, कोई भी सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं, आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, माय ब्रदर हो, राकेश हो, या कोई और भी सब्जेक्ट आप इसका यूज। उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको मना करना हो तो आप आई डेयर के साथ नॉट के यूज करने के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। और आप सभी को पता है डेयर नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डेरेंट। क्या होती है? डेरेंट। एग्जांपल ले लेते हैं, आप बोलोगे सर आई डेरेंट टच हर, यानी मुझे में इतना साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं इसको टच करूं। नहीं सर, आई डेरेंट टच, क्या कहेंगे? आई डेरेंट टच हर। अगर आप एज ए वर्ब यूज करते हैं तो आप यहां पे कहते हैं आई डेयर टू टच हर, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है, तो यहां पे एज ए मॉडल यूज करें, आप बोलोगे आई डेरेंट टच हर। उसके बाद देखो यहां पे आई डेरेंट टू टच
हर, यहाँ पे अगर एज ए मॉडल आप डेयर का यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टू नहीं यूज कर सकते। ये वाला जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, ये टोटली क्या है, रॉन्ग है। आई होप कि आपको डेयर एज ए मॉडल भी समझ में आ गया। उसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अच्छे से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे डेयर यू टॉक टू दैट गर्ल, अब डेयर एज ए वर्ब का यूज करें, डेयर यू टॉक टू दैट गर्ल, यहां पे वर्ब का यूज कर रहे हैं, यहां पे मॉडल का यूज करें। आप सभी को यहां पे भी अभी असमंजस है, यहां पे कंफ्यूजन है। आप बोलोगे सर डेयर यू टॉक टू लगाया ना, देखो ये बात नहीं है। यहां पे हम डू यू से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम डेयर से क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डेयर एज ए मॉडल ही यहां पे यूज हो रहा है। आप बोलोगे सर डेयर यू टॉक टू दैट गर्ल, क्या आप में हिम्मत है, साहस है, क्या आप उस लड़की से बात कर सकते हो क्या? डेयर यू टॉक टू दैट गर्ल, हम बोलेंगे क्या बात करते हो, नहीं 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 नहीं, हमारे अंदर उतना साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं है उस लड़की से बात करने की। मैं बोलूंगा आई डेयर एंड टॉक टू दैट गर्ल, यानी मैं उस लड़की से बात नहीं कर सकता, या हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, मैं बोलूंगा आई डेयर एंड टॉक टू दैट गर्ल। आप बोलोगे सर डेयर शी कंप्लेन अगेंस्ट माय ब्रदर, क्या उस लड़की की इतनी हिम्मत है, उतना साहस है कि वो मेरे भाई के खिलाफ शिकायत कर ले? डेयर शी कंप्लेन अगेंस्ट माय ब्रदर, मैं बोलूंगा यस सर, यस करती है। तो आप बोलो कैसे बोले? देखो ग्रामर तो यहां पे हमें मॉडल के हिसाब से मानता, गलत मानता, तो देखो यहां पे आप उसको एज ए वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे यस सर शी डेयर्स टू कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रदर। आप स्पोकन के लिहाज से कह सकते हैं, लेकिन लिखने में टोटली आप क्या माने, इसको रॉन्ग माने। सिर्फ डेयर एज ए मॉडल यूज कर सकते हैं, लेकिन डेयर एज ए मॉडल के साथ आप इसका यूज नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि डेयर एज ए मॉडल का ही इस तरीके से यूज होता है। शी डेरेंट कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रदर, नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर हिम्मत नहीं, साहस नहीं कि वो आपके भाई के खिलाफ शिकायत कर पाए। तो आप बोलेंगे शी डेरेंट कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रदर। उसके बाद डेयर की सेकंड फॉर्म एक होती है डेड, जिसको मॉडल भी माना जाता है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। डेड यू स्लीप इन दैट रूम अलोन, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है, साहस है कि क्या आप उस कमरे में अकेले सो सकते हो क्या? आप बोलोगे डेड यू स्लीप इन दैट रूम, आप बोलोगे नो सर आई डेरेंट, क्या बोलोगे आई डेरेंट कंप्लेन या आई डेरेंट स्लीप इन दैट रूम अलोन, मैं उस कमरे में अकेले नहीं सो सकता, या नहीं सोने की मेरे हिम्मत है, यानी मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उस कमरे में अकेले सो पाऊं। आई होप कि आपको इसका भी कंसेप्ट सही से समझ में आ गया। उसके बाद आप बात करते हैं सबसे खतरनाक बात, जब भी हमें कभी गुस्सा दिखाना होता है, हमें ऐसा कहना होता है आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? राकेश सर आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें पढ़ाने की? आप बोलोगे सर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तो तब आप किसका यूज करेंगे? हाउ प्लस डेयर का यूज करेंगे। लेकिन यहां पे एक बात याद रखें, टू का यूज डेयर के बाद ना करें। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप बोलोगे सर हाउ डेयर यू टच माय लैपटॉप, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लैपटॉप को छूने की? आप बोलेंगे हाउ डेयर यू टू टच माय लैपटॉप। टू का यूज ना करें, मैंने यहां पे किया, आप यूज ना करें। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि यहां पे आप क्या करते हैं, टू का यूज नहीं करते। आप सिंपल से ऐसा करें, कभी भी टू यूज ना करें। वो वाला सेंटेंस मैंने टोटली रॉन्ग कहा, यानी आपको कहना है हाउ डेयर यू touch my laptop, how dare you touch my laptop, how dare you या how dare you to ना यूज करें, how dare you touch my laptop इस तरीके से यूज करें। how dare him to touch my laptop या how dare he to touch my laptop इस तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं। आप बोलोगे सर how dare he use my cell phone, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेल फोन को यूज करने की? how dare she to order me, उस लड़की की हिम्मत कैसी हुई मुझे आज्ञा देने की, ऑर्डर देने की? how dare क्या बोलेंगे, हिम्मत कैसे हुई, how dare she to order me। आप बोलोगे हाउ डेयर यूज, क्या बोलोगे आपकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू यूज माई बाइक विदाउट आस्किंग, मेरे बिना पूछने के आपने मेरी बाइक को कैसे यूज किया? हाउ डेयर यू यूज माई, क्या बोलोगे हाउ डेयर यू यूज माई बाइक विदाउट आस्किंग। इस तरीके से आप हाउ प्लस डेयर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डेयर के टॉपिक के रिलेटेड हैं, उनको भी समझना पूरा क्या है हमारा अधिकार है, और आपको जरूर उनको सीखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। देखो कभी भी किसी वर्ड के अंदर कभी भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, उसके अंदर या तो मेंशन होगा नोबडी, समबडी या एनीबडी। आप बोलोगे सर यहां पे डेयर एज ए वर्ब यूज करें या डेयर एज ए मॉडल यूज करें? देखो इंग्लिश माता हमें यहां पे पूरी आज्ञा देती है, अनुमति देती है कि यहां पे आप डेयर को एज ए मॉडल भी यूज कर सकते हैं, डेयर को एज ए वर्ब यानी इसके साथ टू भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, 50-50 चॉइस है, ये आपकी पूरी चॉइस के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
Nobody dares to challenge you। क्या बोलोगे? Nobody dares to challenge you। तो यहां पे dare एज ए वर्ब यूज आ रहा है, इसीलिए इसके साथ s लगा, इसीलिए इसके साथ s लगा। जो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फिफ्थ फॉर्म, जिसके अंदर हम s और es का यूज करते हैं, जो ही शी यानी थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। अगर dare एज ए मॉडल यूज करना हो तो आप बोलोगे nobody dare to चैलेंज यू, यानी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको वो क्या कर पाए? चैलेंज कर पाए, चुनौती दे पाए। गॉट इट? आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया। उसके बाद एक दूसरा, एक वर्ब की तरह ही एक दूसरा वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं डेयर से। क्या होता है? डेयर से, जिसका मतलब होता है शायद, यानी परहैप्स, जिसका मतलब होता है शायद, यानी जिसको हम आशा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता। आप बोलोगे परहैप्स। अच्छा, एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई डेयर से, आप क्या बोलोगे? आई डेयर से ही विल कम। मैं उम्मीद करता हूं शायद वो लड़का आएगा। यहां पे एक्सपेक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, एक आशा रखते हैं, पक्का कंफर्म नहीं होता, शायद वो लड़का आएगा। आई डेयर से ही विल कम। देखो यहां पे हमेशा डेयर से का यूज आई सब्जेक्ट के साथ ही होता है, हमेशा आई के बाद डेयर से का यूज होता है। कभी भी ही के बाद डेयर से का, शी के बाद, यू के बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ डेयर से का यूज नहीं होता। यह बात आप अपने माइंड के अंदर अच्छे तरीके से क्या करें? बिठा लें। उसके बाद दूसरी एग्जांपल लेते हैं, आई डेयर से शी विल एक्सेप्ट माय प्रपोजल, यानी मैं उम्मीद रखता हूं, आशा करता हूं कि वो मेरा प्रपोजल, सुझाव या जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार करेगी। आई डेयर से शी विल एक्सेप्ट माय प्रपोजल। आई डेयर से इट विल रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं? डेयर का यूज करते हैं। गॉट इट? आई होप कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया। अगर आपको पूरा डेयर, डेयर टू, उसके बाद डेयर एज ए मॉडल, डेयर टू एज ए जिसको हम वर्ब यूज करते हैं, हाउ प्लस डेयर, डेयर और डेयर के बाद ये सभी ये कंसेप्ट आपको सही तरीके से समझ में आ गया। क्या आप ऐसा मुझे इस एग्जांपल को इंग्लिश में लिख के बता सकते हैं क्या कमेंट बॉक्स के अंदर? यानी इसका मतलब है, मैं तुम्हें हराने की चुनौती देता हूं। एक तो ये, वे मुझे जान से मारने की चुनौती देते हैं। वे लोगों की बात कर रहा हूं, वे मुझे जान से मारने की चुनौती देते हैं। अगर आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया, इन दो एग्जांपल को आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे रखेंगे। सिंपल सा है, दे का यूज करना है दोनों के अंदर या एक के अंदर। मैं तुम्हें हराने की चुनौती देता हूं, आई डेयर, उसके बाद पूरा करें, वह मुझे जान से मारने की चुनौती देते हैं, वह लोग, दे का यूज करें, और उसके बाद आप इन दोनों को अच्छे से सेंटेंसेस को बना के कमेंट बॉक्स के अंदर डालें। अगर गलत भी होंगे तो आपका जो क्लैरिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाएगी, और आपको जो एक्यूरेट सेंटेंस होगा इसका वो भी मेंशन किया जाएगा रिप्लाई में आपके कमेंट के। आई होप डियर स्टूडेंट कि आपके लिए ये वीडियो शानदार रहा, आपके लिए ये क्लास शानदार रही। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहें, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू, एंड ये आपकी भी ड्यूटी है और मेरी भी ड्यूटी है कि इस लॉकडाउन के अंदर हम एक दूसरे का सहारा बनके, एक टीम की तरह काम करके हर एक स्टूडेंट के लिए एक हेल्पिंग हैंड साबित हो, हर एक स्टूडेंट को हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग ब्राइट आविष्कार। Thank you very much.